स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं भी ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार गुप्ता। मैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहा हूं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमीटर टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको टावर की हाइट बतानी है। क्वेश्चन क्या है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है। ये ग्राउंड हो गया आपका, और इस ग्राउंड पे एक परपेंडिकुलर जो बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। इस बिल्डिंग के टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर को फिक्स किया गया है। ये देखिए ये टावर हो गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो टावर होगा, और टावर को बिल्डिंग के ऊपर फिक्स किया गया है। इस टावर के टॉप और बॉटम से दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। यहाँ बोला कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, यानी बॉटम टावर का बॉटम पॉइंट हो गया, ये टावर का ये टॉप पॉइंट हो गया बॉटम, एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब कि जो बॉटम्स के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसके बाद टॉप बोला है तो टॉप के साथ 60 डिग्री का। रिस्पेक्टिवली का मतलब ही हुआ कि पहले जो बोले वो एंगल होगा, इसके बाद जो बोलेगा वो नेक्स्ट वाला एंगल होगा। पहले बॉटम बोला तो 45 होगा, और टॉप इसके बाद बोला है तो 60 डिग्री। यानी कि ये देखिए ये टावर की बॉटम है, और बॉटम के साथ ये बॉटम से एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का। एलिवेशन आप समझ रहे हैं कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप टॉप से बॉटम की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ साइड के साथ बनने वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो आप यहाँ से लेकर ये हो गया टावर की बॉटम, और ये 45 डिग्री का एंगल बनाया। अब देखिए इसी पॉइंट से आपके टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का। इसका मतलब ये छोटा वाला स्मॉल एंगल 45 डिग्री हो गया। ये देखिए कंप्लीट एंगल कितना डिग्री हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। तो आपको बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी है। क्लियर? बिल्डिंग का तो हाइट हमें गिवन था कितना 20 मीटर। टावर की हाइट आपको बताना है। नेमिंग आप कर दीजिए ए, देखिए बी सी, और इसका नाम हमने रख लिया डी। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है। एक का नाम आप डी बी सी, और एक हो गया आपका ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे तो हम इसकी हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए टावर की जो हाइट है वो टावर की हाइट को हम मान सकते हैं, इसकी कंप्लीट हाइट को एडी को हम x मान सकते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द टावर बी x मीटर। तो इसकी हाइट को हमने क्या मान लिया x मीटर। तो हमने टावर की हाइट को हम लिखते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर भी मान सकते हैं, x मीटर भी मान सकते हैं, आपकी मन। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं क्या बी सी डी में। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी। क्लियर? एंगल बी आपका कितना है 90 डिग्री, और एंगल डी सी बी कितना है 45 डिग्री। तो एंगल बी डी सी बी 45 है। इसकी अपोजिट साइड, यानी कि इसकी अपोजिट साइड, एंगल की अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तब परपेंडिकुलर का लेंथ हमें गिवन है कितना 20 मीटर। तो इसके यूज करके हम लोग ये बेस का जो लेंथ है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपन बेस का रिलेशन कौन देता है tan थीटा। ठीक है? तो लिखेंगे tan 45 डिग्री। थीटा क्या है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या है ए बी है, और बेस क्या होगा बी सी। ठीक है? tan 45 की वैल्यू क्या होता है 1। ए बी का लेंथ कितना है 20 मीटर, और बी सी हमें पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी इक्वल टू 20 मीटर। यानी हमें बी सी का लेंथ फाइंड हो गया है। हमने बी सी का लेंथ 20 मीटर फाइंड कर लिया। एक कंप्लीट बी सी हो गया आपका कितना 20 मीटर। अब चलेंगे इस ट्रायंगल में ए बी सी में। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आपका एंगल बी तो सेम आपका 90 डिग्री ही है, और ये कंप्लीट एंगल हो गया ए सी बी। एक्यूट एंगल कितना है ए सी बी आपका 60 डिग्री है।
तो ये देखिए इस थीटा की ओपोजिट साइड यानी कंप्लीट साइड होगा ए बी, परपेंडिकुलर और बेस तो वही होगा एज इट इज बी सी। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा ए बी, अपन बेस होगा बी सी। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, और ए बी अब कितना हो जाएगा, ये देखिए ए बी का लेंथ हो जाएगा बी डी प्लस ए डी। तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी डी प्लस ए डी, और बी सी का हमने लेंथ फाइंड आउट कर लिया है कितना, बी सी इक्वल टू हमने 20 मीटर फाइंड कर लिया है। यहाँ पर इसका यूज कर लेंगे 20 मीटर। आप लिख भी सकते हैं कि इक्वेशन 1, या यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस बी सी इज इक्वल टू कितना 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए √3 को हम एज इट इज लिखते हैं, बी डी का लेंथ कितना है 20 मीटर है, प्लस ए डी को हमने लेंथ क्या मान लिया है, यहाँ पर h माना है तो यहाँ भी h कर लीजिए h मीटर। तो हमने इसको h मीटर लिख दिया अपॉन 20। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 प्लस h इज इक्वल टू 20√3। देयरफॉर h इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। क्लियर, तो इस प्रकार से जो ये हाइट था टावर की कितना हो गया 20 इंटू √3 माइनस 1। आप चाहेंगे तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, 1.73 माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। ये देखिए 1.73 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल 20 इंटू 0.73। इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर यानी 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 का 4, कैरी 1 यानी 14 कंप्लीट लिखेंगे। ये 0 डेसिमल 2 डिजिट के बाद यानी 14 पॉइंट ये आपका कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर फाइनली देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज, इतना लिख सकते हैं कितना 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ये भी हो जाएगा। या इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 14.60 मीटर। तो इस प्रकार से कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया।